इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार रानू जी, कमल जी नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। अभी आप सभी ने एक मांगलिक भवन के निर्माण हेतु शिलान्यास का कार्यक्रम सानंद संपन्न किया। मकान घर हर कोई बनाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने घर के साथ साथ रहने के साथ साथ यदि किसी जिनालय, जिन बिंब, जिन यात्रा, जिन शासन की प्रभावना हेतु और धर्मशाला या संतशाला आदि का निर्माण कराते हैं, वे लोग बड़े भाग्यशाली और पुण्यशाली लोगों में माने जाते हैं। नदी के किनारे एक चट्टान थी, उस चट्टान पर लोग जाकर के उस पर बैठ कर के अटखेलियां खेला करते थे। कुछ लोग जाकर के वहां पर पिकनिक मनाया करते थे। कुछ लोग जाकर के वहां उस पर बैठ कर के कपड़े धोया करते थे। एक दिन वहां से एक व्यक्ति का निकलना हुआ, देखता है उस चट्टान को और देख कर के कहता है ये तो बड़ी काम की चीज है, और वहां से उस चट्टान को निकाल करके अपने घर लाता है। घर ला करके उसकी पूजन करता है और धीरे धीरे उसमें अनावश्यक जो तत्व लगा हुआ था उसको परिष्कृत करके अलग करते करते एक मूर्ति का आकार ले लेता है। वही पाषाण जब पाषाण से भगवान बनता है, मूर्ति का रूप ले लेता है, सब लोग उसकी पूजन करते हैं। ऐसे ही कभी एक खंडहर के रूप में महल पड़ा हुआ होगा, घर पड़ा होगा, भूमि पड़ी होगी। आज उसका पुण्य जागा, और पुण्य क्या जागा, एक श्रावक का भी पुण्य जागा कि अपनी चंचला लक्ष्मी का सद्व्यय करते हुए उसका आज भूमि पूजन किया। लक्ष्मी लाल जी है ना, लक्ष्मी लाल जी कौन कहलाते हो? बोहरा जी। उन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए समाज को ये घोषित किया है कि इस महल का, ऐसे भवन का आरिका विज्ञानमती माता जी निलय का आज इन्होंने भूमि पूजन किया है। और ये भूमि पूजन इस भावनाओं से भर करके किया है। भवन ये जो कुछ भी बनने जा रहा है या संत निवास, मेरे सहयोग से नहीं, समाज, सकल दिगंबर समाज के सहयोग से बनने जा रहा है। देखिए कितनी बड़ी उदारता उनके मन में आज भी समाई हुई है कि सब कुछ लगाने के बाद भी अपना नाम व्यक्ति नहीं चाहता है। यही एक सम्यक दृष्टि व्यक्ति की पहचान होती है। सच्चा धर्मात्मा सब कुछ लगाने को तैयार हो जाता है, लेकिन नाम के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे ही व्यक्ति समाज में नाम के साथ साथ काम करते हैं।
जो व्यक्ति नाम मात्र के लिए काम करता उसका नाम कहीं पर नहीं रहता है। आप रावण के जीवन को उठा करके देख लो, एक सोने की लंका होने के बावजूद भी उनका नाम कहीं पर नहीं है। जो नाम के लिए करते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, जो काम करके जाते हैं उनके जगत में नाम अपने आप हो जाता है। बंधुओं, हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज पंचम काल में ऐसे संत का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ, जिनका हर जन जन के हृदय में नाम है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, उनकी ही सुयोग्य शिष्या के रूप में विज्ञानमती माता जी जो हैं, आज उनके आशीर्वाद से धर्म प्रभावना जगह जगह कर रही हैं। और मुझे भी ये सौभाग्य मिला है पूज्य गुरुदेव का कर स्पर्श करने का, सानिध्य पाने का, आशीर्वाद पाने का। और उनके आशीर्वाद से ही आज मैं आप सबके बीच में भिंडर में हूं। इस निलय में, इस भवन में, इस जिनालय, इसमें संत निवास में जन जन का सहयोग होना चाहिए, क्योंकि ये भवन जो बनने जा रहा है आपकी उदारता से यदि बनेगा तो जन जन के काम आएगा और एक व्यक्ति के माध्यम से बनेगा। हो सकता उनके मन में कोई अहंकार जैसी गंध भी आ जाए, तो ऐसा नहीं वो चाहते हैं कि निलय या भवन या संत भवन जन जन के सहयोग से बने और वही व्यक्ति अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकता है जिसके हृदय में उदारता होगी, जिसके हृदय में सद्भावना होगी, जिसके हृदय में धर्म के प्रति आस्था होगी, गुरुओं के प्रति आस्था होगी, वह अपना द्रव्य यहाँ पर लगा पाएगा। वरना संसार में पैसे वाले तो बहुत होते हैं, जिनका मन नहीं होता है, भाव नहीं होता है, हृदय में कुछ भी नहीं होता है, वो देखते ही रह जाते हैं और कार्य संपादित हो जाता है। बाद में फिर पछताते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए आचार्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। वो कह रहे हैं, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। वो कह रहे हैं, तुमने सारी जिंदगी जोड़ा है, उस जोड़ने वाले को भी एक दिन छोड़ करके जाना पड़ता है। आपने जोड़ा है, बड़े अरमानों से भर करके जोड़ा है, एक एक बूंद बूंद करके तुमने घट भरा है, पसीना बहा करके मेहनत करके तुमने संचय किया है। लेकिन उस द्रव्य की सार्थकता तभी है जब आप सही जगह सही समय पर अच्छे कार्य में लगाओगे तो तुम्हारे द्रव्य की सार्थकता है। वरना सार्थकता तो व्यक्ति के जीवन की भी नहीं होती है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं, तुमने अपने पुण्य से धन को संचित किया है, धन को जोड़ा है, धन को सही जगह लगाओगे तो धन्य हो जाएगा, नहीं तो एक दिन तुम्हारे जीवन का निधन होने वाला ही। अर्थ को सार्थकता प्रदान वही कर पाता है जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को जोड़ता है। धन को जोड़ने वाले व्यक्ति बहुत मिलेंगे, लेकिन धन को जोड़ करके धन्य करने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो अपने द्रव्य को सही जगह लगा पाते हैं, सदव्यय कर पाते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, यहाँ से जाने के पहले मन को बना लो, एक एक ईंट अपनी इस निलय में लगना चाहिए, इस संत निवास में लगना चाहिए। जो भी संत यहाँ पर आएंगे, त्यागी वृत्ति आएंगे, अपनी धर्म साधना करेंगे, रुकेंगे, धर्म आराधना होगी, आप लोग भी उनके साथ यहां पर आराधना करने के लिए आएंगे, तो आपका द्रव्य सार्थक हो जाएगा। एक दिन तुम्हें निधन होना ही होना है, इसलिए निधन हो इससे पहले कि तुम्हारा धन सार्थक हो जाए, धन धन्य हो जाए और तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाए। आपकी समाज में, अपनी समाज में एक परिवार एक ऐसा है, आर के मार्बल। आज मैं ध्यान डोंगरी दर्शन करने के लिए गया, सबसे पहले लिखा है आर के ग्रुप मार्बल
अशोक कुमार जी पाटनी के द्वारा उस भवन का निर्माण हुआ। वहां पर चातुर्मास कितने हो गए तुम्हें पता नहीं है, कितने बार संत आ चुके तुम्हें पता नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने यदि अपना द्रव्य सही जगह नहीं लगाया होता तो यहां पर चातुर्मास भी नहीं हो पाते। उन्होंने अपने द्रव्य की सार्थकता समझी, द्रव्य को सही जगह लगाया, सही समय पे लगाया, तो आज वो तुम्हें दिखाई दे रहा है। आज लक्ष्मी लाल जी अपना द्रव्य लगाने जा रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, अधिक से अधिक राशि तुम लगाना, तुम चले जाओगे पर तुम्हारे द्वारा लगाया हुआ धन अजर अमर अविनाशी हो जाएगा। लगाने वाला लगा करके चला जाता है। कुछ लोग धन को कमाते हैं, गमाने के लिए कमाते हैं, पर संत कहते कमाओ। आचार्यों ने आज्ञा भी तुम्हें दी है कि धन को कमाओ, धन को संचय करो, लेकिन कमाने के बाद क्या करना है? गमाना नहीं। कमाने के बाद गमाना नहीं है, लगाना है, अच्छी जगह लगाना है। जहां तुम लगाओगे वहां पर धर्म ध्यान होगा, जहां तुम लगाओगे वहां पर साधना होगी, जहां तुम लगाओगे वहां पर त्यागी वृत्ति रुक करके अपना धर्म ध्यान करेगा। ये तुम्हारे द्रव्य की सार्थकता है। इस धरा पर एक से एक व्यक्ति जन्म लेकर के चले गए। रावण ने भी जन्म लिया, भरत चक्रवर्ती ने भी जन्म लिया था। दोनों के पास विपुल साम्राज्य था, वैभव था। एक ने वैभव परमार्थ के क्षेत्र में लगाया और एक ने वैभव संसार के कार्यों में लगाया। भरत चक्रवर्ती के पास वैभव था, उसने वैभव 72 जिनालय बनाने में लगा दिया। और रावण के पास भी वैभव था, उसने सोने की लंका बना दी। लंका का आज नामो निशान नहीं है, पर 72 जिनालय आज भी इस धरा पर जैन दर्शन की कीर्ति की गौरव गाथा को गा रहा है। ये द्रव्य को, धन को लगाने की सार्थकता है। तो हम परमार्थ के क्षेत्र में अपने धन को लगाएं, जिनालयों में लगाएं। हमारे आचार्यों ने एक गाथा के रूप में कहा है, जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दानम पूजाम चा सिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रकम। 7 क्षेत्रों में हमें धन को लगाना चाहिए। सबसे पहले जिन बिंब के निर्माण में, मंदिर के निर्माण में, जिन प्रतिष्ठा में लगाना चाहिए, पंच कल्याणकों में लगाना चाहिए। जिन यात्रा में कोई यदि यात्रा संग जा रहा है तो वहां पर अपना द्रव्य दे देना चाहिए कि चलो मैं नहीं जा पा रहा हूं, तो हमारे निमित्त से इस यात्रा को सानंद संपन्नता प्राप्त हो। तो जिन बिंब के निर्माण में लगाओ, पंच कल्याणकों में लगाओ, जिनालयों में लगाओ, जिन यात्रा में लगाओ, प्रतिष्ठा में लगाओ, और दान और पूजा में लगाओ। यदि कहीं दान देने का अवसर आए तो सबसे पहले में ये भाव हमारे हृदय में जगना चाहिए। पूजा के क्षेत्र में पंच कल्याणक होते हैं तो हमारी द्रव्य लगना चाहिए। जो भी पूजन करेगा हमारा द्रव्य उस पूजा में लगना चाहिए, ताकि मैं तो नहीं कर पा रहा हूं और मेरे निमित्त से एक साथ सैकड़ों व्यक्ति पूजन कर रहे हैं, ये भी एक दान का क्षेत्र है। और साधु संत लेखन कार्य करते हैं, सिद्धांत ग्रंथ लिखते हैं, उसके प्रकाशन में लगना चाहिए। और हमारा द्रव्य जिन दर्शन की, जैन धर्म की प्रभावना के क्षेत्र में भी लगना चाहिए। ओम ओम ओम। अभी हमारे पास मैंने इशारा किया, लक्ष्मी लाल जी है ना, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य करने को जा रहे। मैंने कहा जिन प्रभावना के क्षेत्र में आपका भी इधर भी कुछ योगदान होना चाहिए। रोज मेरा प्रवचन आदिनाथ चैनल पर आता है, उनको मैंने थोड़ा सा इशारा किया तो उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की। आपकी तालियां उनके सम्मान में जोरदार तरीके से होना चाहिए। प्रेरणा देने वाला कोई यदि व्यक्ति को मिल जाए तो प्रेरित होकर के वो बड़े से बड़े काम कर सकता है। उनके अंदर की भावनाओं को जगाने वाला भी होना चाहिए। मैंने उनको इशारा किया, उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है और आने वाले
टाइम में उनका भी नाम परिवार के नाम के साथ इस आदिनाथ चैनल से जुड़ा हुआ नाम चलेगा। तो जो कोई भी व्यक्ति यदि इस क्षेत्र में भी अपना सहयोग करना चाहें तो इसकी प्रभावना के क्षेत्र में भी लोग कर सकते हैं, करना चाहिए। तो हमारे आचार्यों ने 7 स्थानों में दान देने की प्रेरणा दी है। और एक दान और होता है जो लोग कभी कभार करते हैं, वैसे तो ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं, दीन दुखियों के लिए देने वाला दान। दीन दुखियों के लिए दिया हुआ दान परमार्थ से भी ज्यादा बड़ा दान होता है। आप परमार्थ में दान लगाओगे तो जन्म जन्मांतरों तक तुम्हारी गौरव गाथा जैन दर्शन की गाथा रहेगा। लेकिन तुमने एक दीन दुखी के लिए यदि भोजन करा दिया, यदि किसी को सहयोग कर दिया, उसका यह भाव समझ जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। अपनी समझ से जिसको जो जहां पर लगे वहां पर लगाना चाहिए। जब कभी अवसर आए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते अवसर से भाग जाते हैं, पर बहुत से लोग ऐसे भी होते अवसर की खोज करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं अवसर का लाभ उठा लेते हैं। 3 प्रकार के लोग तुम्हारे सामने होंगे। एक अवसर को खोजते हैं, अवसर का लाभ उठाते हैं और अवसर से भाग जाते हैं। आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं? अवसर से भागने वालों में वो चले गए हैं, अवसर का खोजने वालों में बैठे हुए हैं, और अवसर का लाभ उठाने वालों में से अवसर का लाभ ले लिया है। आप अपने आप को अंदर से झांक करके देखें, हमें किस नंबर पर आना है? नंबर 1 पर आना है कि नंबर 2 पर आना है कि नंबर 3 पर आना है? सबसे श्रेष्ठ यदि माने जाते हैं तो नंबर 1 वाले माने जाते। जो अवसर आया अवसर का लाभ ले लो। जीवन रहा नहीं रहा इसकी कोई गारंटी नहीं। एक व्यक्ति से कहा भैया थोड़ा वो दान करो, पुण्य करो। बोले महाराज श्री अभी टाइम नहीं है, अभी हमारे पास गुंजाइश नहीं है, बाद में करेंगे। फिर मैंने उससे कहा तेरे के लिए कोई गारंटी है कि हम बाद में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जो अवसर मिला है, लाभ मिल रहा है, उसका लाभ उठाना चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं, एक पल का भी भरोसा नहीं हमारे लिए। इसलिए जो अवसर जब मिले तब उसका लाभ ले लो और जीवन को धन्य कर लो। धन को भी धन कर लो, नहीं तो निधन तो एक दिन हम सबका होना ही होना है। इससे पहले कि आप उसको सार्थक कर लो। आप जब कभी लाइट चली जाती है तो क्या करते हैं? पहले के जमाने में दीपक जलाते थे, लाइटें नहीं हुआ करती थी, तो शाम ढलने के पहले क्या करते थे? दीपक बाती को तैयार करके रख देते थे ताकि मुझे अंधेरा का सामना ना करना पड़े। और जो लोग वही कर पाते थे दीपक की तैयारी, क्योंकि उन्हें पता है अंधेरे का नुकसान क्या होता है। यदि आपको अपनी जिंदगी का नुकसान समझ में आ जाए कि तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार, रानू जी, कमल जी, नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान।